हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट। नॉर्थ में माइटी गुप्तास के रूल से बहुत पहले और चेराज एंड चोल्स के पावर में आने से भी पहले एकदम साउथ में एक ग्लोरियस किंगडम एग्जिस्ट करता था और वो था पांड्या वंश। इंडिया के एकदम सदर्न मोस्ट टिप पर, जहां इंडियन ओशन का नीला पानी लैंड ऑफ पर्ल से मिलता था, वहां पांड्याज ने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया जो वेल्थ, विजडम एंड मैरीटाइम माइट के लिए जाना जाता था। पांड्याज सिर्फ लैंड रूलर्स नहीं थे, बल्कि मास्टर्स ऑफ सी, पेट्रॉन्स ऑफ तमिल लिटरेचर एंड कस्टोडियंस ऑफ ट्रेड थे, जिन्होंने इंडिया को रोम, इजिप्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ा। इनकी स्टोरी सिर्फ किंग्स एंड बैटल्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी है ऐसे किंगडम की जिसने एंशियंट इंडिया के कल्चरल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप दिया। पांड्यास के होने की अर्लीस्ट एविडेंस हमें संगम लिटरेचर से मिलते, और संगम लिटरेचर 300 बिफोर कॉमन एरा से 300 कॉमन एरा के बीच में लिखा गया। ये तमिल लिटरेरी वर्क का कंपाइलेशन था जिसे मदुराई के स्कॉलर्स ने कंपाइल किया। और संगम लिटरेचर की एंशियंट तमिल पोएम्स में पांड्यास के वेलर, वेल्थ एंड आर्ट के पैटर्नेज के बारे में लिखा है। पांड्या शब्द का अर्थ ही प्राचीन है, जो ये बताता है कि उनके रूट्स साउथ इंडिया के बहुत प्राचीन इतिहास से जुड़े हैं। मतलब पांड्या नाम ये बताता है कि ये वंश बहुत पुराना है और दक्षिण भारतीय सभ्यता के आरंभिक काल से जुड़ा हुआ है। नाउ पांड्या वंश के होने का पता हमें इन सोर्सेज से चलता है, जैसे संगम टेक्स्ट लाइक मदुराई कांची, पुराना नुरु एंड अकाना नुरु में पांड्या डायनेस्टी के बारे में लिखा है। वहीं कुछ ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स ने पांड्यन किंगडम को पर्ल फिशरीज एट कोरकई के नाम से मेंशन किया है। पांड्यास की शुरुआती कैपिटल कोरकई थी, जिसे बाद में बदलकर मदुराई कर दिया गया। इनका रॉयल एम्बलम फिश था, जो कि फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता था। वहीं शुरुआती पांड्या किंग्स मदुराई से रूल करते थे, और मदुराई एक तेजी से बढ़ने वाला लर्निंग एंड ट्रेड का शहर था। पांड्या वंश के वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग नेदुन चेलियान थे, और तमिल एपिक्स में, स्टोरीज में इन्हें इनकी चेरास एंड चोलास पर विक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। एक और पांड्या किंग थे मुडाथी रूमरन, जो कवियों को बढ़ावा देने के लिए फेमस थे। अब इनके प्रशासन की बात करें तो इनकी शासन में हेरिडिटरी मोनार्की थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सभा होती थी, जिन्हें अमेचर सबाई कहा जाता था। इनकी इकोनॉमी ट्रेड बेस्ड थी और इनके बहुत मजबूत ओवरसी कनेक्शंस थे, जैसे रोमन एम्पायर, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। वहीं अगर आप प्राचीन समय में पांड्यंस के बंदरगाहों में, पोर्ट्स में जाते तो आपको रोम, इजिप्ट और ग्रीस से आती हुई शिप्स दिखती, जिनसे अम्फोरे उतरते दिखते। ये अम्फोरे प्राचीन काल में 2 हैंडल्ड पॉइंटेड बॉटम जार्स होते थे, जिन्हें खासकर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था, लाइक ऑयल एंड वाइन्स, और ग्रेन्स के लिए भी। सो पांडियन पोर्ट्स पर वाइन एंड ऑलिव ऑयल से भरे अम्फोरे अनलोड होते थे, एंड फिर उन्हीं शिप्स पर फाइन पर्ल्स, स्पाइसेस एंड कॉटन लोड करके इजिप्ट, श्रीलंका एंड ग्रीस भेजा जाता था। और हमें तमिलनाडु में रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जो इंडो रोमन ट्रेड को टेस्टिफाई करते हैं। पांड्या वंश के कुछ मेन पोर्ट्स थे, जैसे कोरकई, जो इनकी पुरानी कैपिटल एंड पर्ल हब था। थोडुकोडी इनका मेजर मैरीटाइम ट्रेड सेंटर था। वहीं अलागन कुलम ट्रेड आउटपोस्ट था विथ रोमन कनेक्शंस। पांडियंस के मेन एक्सपोर्ट आइटम्स पर्ल्स, पेपर, आइवरी, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस थे। वहीं ये गोल्ड, वाइन एंड लग्जरी आइटम्स विदेश से अपने किंगडम में इंपोर्ट करते थे, मतलब मंगवाते थे। नाउ पांड्या सिर्फ योद्धा या व्यापारी नहीं थे, बल्कि वो तमिल लिटरेचर एंड द्रविडियन आर्किटेक्चर के पेट्रॉन्स थे, मतलब वो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे बढ़ाने के लिए। अर्ली पांड्या किंग्स शिव और विष्णु के डिवोटीज थे, मतलब भक्त थे। वहीं इनके रॉयल पैटर्नेज से इनके साम्राज्य में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी फैला। इनके यहाँ संगम असेंबली होती थी, जिसे पांड्या किंग्स खुद देखते थे, और इसमें पोएट्स एंड स्कॉलर्स एक जगह मिलकर
अपने काम पर चर्चा करते थे और इस तरह इससे तमिल लिटरेचर को उसका गोल्डन एज मिला। यहाँ तक ये माना जाता है कि लेजेंडरी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तमिल संगम्स पांड्या रूल के अंदर ही ऑर्गेनाइज किए गए। इन्होंने मदुराई एंड तिरुप्पारनकुंड्रम में टेम्पल्स बनवाए और इन दोनों टेम्पल्स को अर्ली द्रविडियन आर्किटेक्चर माना जाता है। साथ में इन्होंने नक्कीरार एंड कपिलार जैसे पोएट्स को पैट्रनेज भी दिया। संगम काल के खत्म होने के बाद पांड्या डायनेस्टी बहुत बार डिक्लाइन और रिवाइव हुई। 6th एंड 9th सेंचुरीज में इन्हें कई बार पल्लव्स एंड चोल्स ने हराकर इनकी टेरिटरी छोटी कर दी, पर इन्होंने 13th सेंचुरी में बहुत ही पावरफुल कमबैक किया। ये कुछ इम्पोर्टेंट मिडीवल पांड्या रूलर्स के नाम हैं, जैसे कार्डुंगू, ये 6th सेंचुरी में थे और इन्होंने कालभ्रा इंटीग्रिम के बाद पांड्या किंगडम को रिवाइव किया। मरावर्मन सुंदरा पांड्या वन, ही रूल्ड फ्रॉम 1216 टू 1238 कॉमन एरा। इन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया और चोल्स को डिफीट किया। देन जाट वर्मन सुंदरा पांड्या वन, इनका शासनकाल 1251 से 1270 तक था। ये मोस्ट पावरफुल पांड्या रूलर थे और इन्होंने श्रीलंका को जीता और श्रीरंगम एंड चिदम्बरम जैसे टेम्पल्स को पैट्रोनाइज किया। इनके शासनकाल में मदुराई साउथ इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी बन गया और इन्होंने श्रीलंका, मालदीव्स एंड साउथ ईस्ट एशिया तक व्यापार बढ़ाया। पर सभी एम्पायर की तरह पांड्यास की ग्लोरी भी समय के साथ कम हो गई और जाट वर्मन के शासनकाल के बाद पांड्या किंग कौन बनेगा, इसको लेकर इंटरनल स्ट्राइफ हुई, जिससे पांड्या डायनेस्टी कमज़ोर हो गई। और फिर हुआ दिल्ली सल्तनत के मलिक काफूर का आक्रमण, इन्वेजन, और बाद में मदुराई सल्तनत ने इन्वेड करके पांड्या डोमिनेंस को ख़त्म कर दिया। 14th सेंचुरी आते आते विजयनगर एम्पायर ने मदुराई को एब्जॉर्ब कर लिया और इससे पांड्या राज खत्म हो गया। हालांकि पांड्या शासन सेंचुरीज पहले गिर गया, पर इनकी छोड़ी गई हमारे लिए विरासत, लेगेसी आज भी शाइन कर रही है। जैसे उनके बनाए गए मदुराई में टेम्पल्स, संगम लिटरेचर में उनके बारे में लिखी गई पोएम्स और उनका समुद्री बल आज भी इंडिया को वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। इन्होंने संगम असेंबलीज के माध्यम से तमिल भाषा और गाथा का प्रचार किया, इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स एस्टैब्लिश किए, अपने किंगडम में रिलीजियस टॉलरेंस बरकरार रखी और सारे धर्मों की प्रैक्टिस होने दी। वहीं साथ में टेम्पल आर्किटेक्चर में भी योगदान दिया। इनका प्रशासन काउंसिल बेस्ड था और गवर्नेंस भी एफिशिएंट थी। वहीं इनके टाइम पीरियड में मैरीटाइम स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। सो पांड्या सिर्फ ज़मीनी रूलर्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने सीज, हार्ट्स ऑफ पोएट्स एंड तमिल सभ्यता पर शासन किया। इनकी कहानी हमें बताती है कि एंशिएंट इंडिया के दूर दराज के एरियाज भी ट्रेड, आर्ट एंड इंटेलेक्ट से जुड़े थे।